आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास अध्याय 8 आस्था एवं विश्वास, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके प्रश्न को हल करेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। आइए जानें। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है नायर और अलवर साधु संत रिक्त स्थान प्रवृत्ति के होते थे। तो यहाँ आपका भरा आएगा घुमक्कड़। फिर से देखिए, क नायर और अलवर साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। ये घुमक्कड़ कहने का मतलब होता है जो घूमते रहते एक जगह से अलग अलग जगहों में, ठीक है। नायर संतों की संख्या 63 थी और अलवर संतों की संख्या 12, ठीक है, 63 और 12। विष्णु भक्तों को अलवर कहा जाता है। अलवर संत एकेश्वरवादी माने एक ईश्वर को मानने वाले होते हैं। वे लोग हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते हैं और इनका मानना है कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ख अलवर संतों में एकमात्र महिला संत रिक्त स्थान थी। तो यहाँ आपका भराएगा अंडाल। फिर से देखिए, अलवर संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी। तो ये जो अलवर संत थे ये 12 थे, जिसमें एकमात्र महिला जो थी वो थी अंडाल, ठीक है। अगला देखिए, ग नंबर, शंकराचार्य का दर्शन रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ आपका भराएगा औदतवाद। फिर से देखिए, शंकराचार्य का दर्शन औदतवाद कहलाता है। शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में, जन्म स्थान था कालडी जो कि केरल राज्य में है। पिता का नाम शिवगुरु, माता आर्यम्बा और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ। ये ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल देते थे तथा मिथ्या तथा ब्रह्मा जिसको कि ईश्वर को ये सत्य मानते हैं, ठीक है। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। अगला ख देखिए, वीर सेववाद कर्मकांड और रिक्त स्थान के विरोधी थे। तो यहाँ आपका भराएगा मूर्ति पूजा। फिर से देखिए, वीर सेववाद कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वसवना और अल्मा प्रभु ने वीर सेव आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर सेवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और नारी तथा जाति के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए। अगला देखिए, बड़ा सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम रिक्त स्थान को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ आपका भराएगा एकता। फिर से देखिए, सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। सूफी संत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सूफी संत एक ईश्वरवाद को मानते थे, एक ईश्वर को। उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे लोग शांत और सादा जीवन व्यतीत करते थे। निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। अगला 4 नंबर, गुरु नानक के उपदेश रिक्त स्थान में संग्रहित हैं। यहाँ आपका भराएगा आदि ग्रंथ। फिर से देखिए, गुरु नानक के उपदेश आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जो कि वर्तमान में ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। नानक ने उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। परमात्मा के लिए उन्होंने हरिराम, अल्लाह और खुदा के नामों का प्रयोग किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के रूप में यदि ईश्वर जन्म लेंगे तो वे भी जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाएंगे। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों एवं आडंबरों जैसे कि मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच का जोरदार विरोध किया। ये इनका अपना विचार था, ठीक है। गुरु नानक ने सती प्रथा का विरोध किया और नारी मुक्ति की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए। ये इनका बहुत ही अच्छा प्रयास था। आगे देखिए, 2 नंबर, सही मिलान कीजिए। एक तरफ है संत, दूसरी तरफ स्थान, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए। आगे उत्तर देखिए, संत हैं शंकरदेव, इनका स्थान है
असम से, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का स्थान अजमेर, अजमेर से इनका संबंध है। और रामानुज का राजस्थान से। गुरु नानक तलवंडी, कबीर वाराणसी। ये हो गया आपका सही मिलान। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शंकरदेव जो हैं ये मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे, ठीक है, इसलिए इनका संबंध असम से है। और दूसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। और ये लाहौर और दिल्ली के बाद अजमेर में इस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो इसलिए अजमेर से इनका संबंध हुआ। उसके बाद है रामानुज का संबंध तमिलनाडु से है। ये इनकी जो कर्मभूमि थी ये कांची और श्रीरंगपट्टनम थी। बुक में शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा, राजस्थान, ठीक है। तो अगला देखिए, गुरु नानक, इनका संबंध तलवंडी में गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, वर्तमान जिसको कि ननकाना साहब भी कहते हैं, ठीक है। अगले हैं कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, इसलिए इनका संबंध वाराणसी से है। अगला देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बुक में, 2 नंबर दो बार दिया है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। क नंबर प्रश्न है, देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर देखिए, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, जिसको कि नैनार, और वैष्णव, जिसको कि अलवर कहते हैं, संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। प्रश्न देखिए, 2 नंबर ख। प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्यों को पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है? उत्तर देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाए तो उससे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। मतलब ये लोग का विचार था कि भगवान के भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाना है और हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए आप उसमें लीन हो जाइए, तो आपको इस जन्म मरण का बंधन से मुक्ति मिल जाएगा और आप स्वर्ग में चले जाएंगे भगवान के शरण में। अगला प्रश्न है ग। लोग सूफी संतों के मज़ार पर क्यों जाते हैं? उत्तर देखिए, सूफी संतों की मज़ार लोगों के लिए वे अत्यंत धार्मिक महत्व रखते हैं। लोग मज़ार पर प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं और लांगर के लिए योगदान देते हैं। लांगर जो है ये सिखों द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती है, ठीक है। कई सूफी संतों का मानना है कि मज़ार पर प्रार्थना या सेवा की पेशकश के बाद उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए लोग सूफी संतों की मज़ार में जाते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी आदमी चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उनको वो लोग अच्छे से बैठा के खिलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए घ। मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? उत्तर देखिए, मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है, जिसमें उसने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। मीराबाई जो थी एक रानी थी और अपना महल छोड़ के ये कृष्ण भक्ति में लग गई थी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? उत्तर देखिए, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आगे देखिए, आइए चर्चा करें। 4 नंबर प्रश्न है कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो उत्तर देखिए, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। इन्होंने सभी धर्मों की बुराइयों की खुलकर आलोचना की। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, माने एक ही ईश्वर में ये विश्वास करते थे। कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कबीर
हिंदू मुस्लिम दोनों ही को एक समान मानते थे। वे एक धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। इनके उपदेश बीजक में संकलित हैं। इनकी खास विशेषता ये भी है कि इन्होंने संन्यास मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि परिवार के साथ रहते हुए धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर कठोर आघात किया। ये स्वतंत्र विचारक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? उत्तर देखिए, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। इन्होंने धार्मिक कर्मकांड एवं आडंबरों जैसे कि मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच का जोरदार विरोध किए एवं सती प्रथा, मतलब किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था जिंदा, ठीक है, का विरोध किए और नारी मुक्ति की दिशा में काफ़ी प्रयास किए। नारी मुक्ति कहने का मतलब देखिए, उनके साथ जो भी अत्याचार होता था उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया। ये अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे एवं निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि वर्तमान में ननकान साहब पाकिस्तान में है, ठीक है। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। इनके उपदेश छोटी छोटी कविताओं के रूप में हैं, जिससे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया है। अब देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय भारत में अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? तो उत्तर देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके विरोधी भी उनके शिष्य बन गए। चिश्ती संप्रदाय ने मानव प्रेम पर बल दिया, जिस कारण भारत में यह संप्रदाय काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुआ, ठीक है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती का जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उनका व्यवहार था, इससे लोग काफ़ी प्रभावित होते थे और उनके विरोधी जो थे वो लोग भी उनके शिष्य बन गए। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्राएं क्यों करते थे? उत्तर देखिए, मध्यकाल में लोग साधु संत के उपदेशों को सुनने और मंदिरों के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्राएं करते थे। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के प्रमुख संदेश क्या थे? उत्तर देखिए, शंकराचार्य के प्रमुख संदेश निम्नलिखित थे। पहला देखिए, एक ईश्वर में विश्वास या आस्था रखना। अगला, सांसारिक मोह माया को छोड़ संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने पर बल देना। अगला तीसरा है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिए। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए शंकराचार्य का। शंकराचार्य भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक थे। ये ज्ञान मार्गी थे। जगत को मिथ्या तथा ब्रह्मा ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया है। इनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलाडी, जो कि केरल में है। पिता इनके शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा। इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई थी। शंकराचार्य ने सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने पर बल दिया। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर है प्रश्न, सूफियों के आचार व्यवहार कैसे थे? उत्तर देखिए, सूफियों के आचार व्यवहार सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ अन्य सूफी संप्रदायों में कादरी, सुरहावर्दी, नक्शबंदी आदि का प्रभाव देखने को मिलता है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला देखिए, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे। दूसरा, वे ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति भाव पर बल देते थे। तीसरा, वे मनुष्य के
प्रति दया भाव रखने में विश्वास रखते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि सूफी लोग शुद्ध व पवित्र आचरण एवं विचार करने वाले थे। ये जो सूफी संत थे वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे लोग शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है भंडारा, दूसरा है भोज, तीसरा ऑप्शन है लांगर, चौथा ऑप्शन आपका दावत। तो यहाँ आपका उत्तर होगा लांगर। सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था लांगर कहलाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन तुलसीदास, चौथा ऑप्शन मीराबाई। तो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने की थी। ये आपका ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड में सूफीवाद के किस सिलसिले का अधिक प्रभाव पड़ा? तो पहला ऑप्शन देखिए चिश्ती सिलसिला का, दूसरा ऑप्शन है फिरदौसिया सिलसिला का, तीसरा ऑप्शन कादरी सिलसिला का, चौथा ऑप्शन नक्शबंदी सिलसिला का। तो यहाँ आपका उत्तर होगा फिरदौसिया सिलसिला का। चौथा प्रश्न है, सूफी मत में पीर को किस शक्ति का प्रतीक माना जाता था? पहला ऑप्शन देखिए अलौकिक शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है लौकिक शक्ति का, तीसरा ऑप्शन सामान्य शक्ति का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो इसका उत्तर होगा अलौकिक शक्ति का। पांचवा प्रश्न देखिए, सूफी शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए नक्शबंदी से, दूसरा ऑप्शन कादरी से, तीसरा ऑप्शन सूफ से, चौथा ऑप्शन कूफ से। तो इसका उत्तर होगा सूफ से। सूफी शब्द सूफ से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? पहला ऑप्शन देखिए सूफीवाद का उदय, दूसरा ऑप्शन इस्लाम का उदय, तीसरा ऑप्शन है दास प्रथा का अंत, चौथा ऑप्शन है नई प्रथाओं का उदय। तो इसका उत्तर होगा सूफीवाद का उदय सल्तनत काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है, मन एवं तन को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर किसने बल दिया? तो पहला ऑप्शन है सूफी मत ने, दूसरा ऑप्शन दर्शन ने, तीसरा भक्ति ने, चौथा नाथपंथी सिद्ध और योगी ने। तो यहाँ आपका उत्तर होगा नाथपंथी सिद्ध और योगी ने मन एवं तन को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, यह किस संत ने कहा कि ईश्वर का ना तो कोई नाम है, ना कोई रूप है और ना ही रहने का स्थान, वह सब जगह व्यापक है? पहला ऑप्शन देखिए नामदेव, दूसरा है एकनाथ, तीसरा ऑप्शन है तुकाराम, चौथा है सुखबाई। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तुकाराम। तुकाराम इन्होंने कहा था कि ईश्वर का ना तो कोई नाम है, ना कोई रूप है और ना ही रहने का स्थान, वह सब जगह व्यापक है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन शंकराचार्य, तीसरा ऑप्शन है नार, चौथा है अलवार। तो यहाँ आपका उत्तर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है खानका, दूसरा ऑप्शन तीर्थ स्थल, चौथा ऑप्शन है समाधि स्थल, चौथा ऑप्शन है अंडाल। तो ये उत्तर होगा खानका। खानका सूफी संत के निवास स्थान को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, भक्त किसी भी जाति धर्म का हो, सच्ची भक्ति से वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, यह तथ्य किसमें स्पष्ट किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला वेदों में, दूसरा ऑप्शन है उपनिषदों में, तीसरा ऑप्शन है पुराणों में, चौथा ऑप्शन है महाकाव्यों में। तो इसका उत्तर होगा पुराणों में। पुराणों में कहा गया है कि भक्त किसी भी जाति धर्म का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आपका ये पार्ट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को।